अब हमें अपने 28 लोग प्यारे हैं ये या सीमा हैदर प्यारी है? मैं आपसे पूछता हूँ। आज के टाइम में क्वेश्चन ये है कि हमारे 28 भारतीयों की शहादत एक तरफ है वर्सेस सीमा हैदर है। कौन सी चीज़ को हम भारतीय पसंद करेंगे? क्या हम अपने भारतीयों की शहादत को पसंद करेंगे या सीमा की मेहमान नवाजी को पसंद करेंगे? भारत की सुरक्षा पहले है, भारत की आंतरिक सुरक्षा पहले है, हम भारतीयों को हम भारतीय पहले हैं, उनको श्रद्धांजलि देना पहले है, हमारी सुरक्षा पहले है, हमारा देश पहले है, या ये सीमा हैदर है? आप बताओ। मैं 1.5 साल से आवाज़ लगा रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको या तो डिपोर्ट करो या इसको शेल्टर होम में रखो। लेकिन सीमा तो लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है। सीमा हमेशा से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। सीमा कहती है कि मैं हिंदुस्तान में सेफ हूँ, पाकिस्तान में जाएंगे तो लोग मुझे मार देंगे। वो एक मूवी नहीं आई थी, आपने देखा होगा, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसमें एक मुलजिम को पेश किया गया, उससे सवाल किए गए कि आप कौन से पंडित हो? मैं ये ब्राह्मण हूँ। आपका गोद कौन सा? ये है। आप ये पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ। लास्ट में जब उसने जो है ना, इसने अक्षय कुमार ने सवाल किया कि उसमें कौन सा गुण है, कौन सा गोत है, तो उसने लास्ट में मुंह से निकल गया या अल्लाह। वो भी पूरा ब्राह्मण बना हुआ था, चोटी भी रखी हुई थी, जनेऊ भी पहने हुआ था, सारी भाषाओं का ज्ञान था। ये हिंदी भी लिखना जानती है, इंग्लिश भी लिखना जानती है, बिल्कुल एक्सपर्ट है ये। तो ऐसा नहीं है कोई अगर ये कह दे, कोई क्राइम करके ये कह दे कि मैं जो है भारत माता की जय कहता हूँ, तो उससे क्राइम नहीं छुप जाएगा भाई। वो सिर्फ मैं कह रहा हूँ मात्र चोला है, भारतीय लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है, सरकार को गुमराह करने का तरीका है, और हमारे नेताओं को भी वो दिखाने का तरीका है बचने के लिए। मैं शरण में आई हूँ। अगर शरण में आपको आना था तो हमारा भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, आप वीज़ा लेके आते। और अगर आप जिस दिन आपने एंट्री की थी उसी दिन अगले दिन आके कोर्ट में सरेंडर करते। आप 2 महीने तक क्यों छुपते फिरे अगर शरण में आए थे? तो जो लोग शरण में आते हैं, हमारे भारत के नेताओं की शरण में जो लोग आते हैं, उनके लिए हमारे नेताओं ने वहाँ पाकिस्तान में हाई कमीशन खोला हुआ ना, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ आवेदन करो। अगर कल को कोई आतंकवादी सरहद पार से इलीगल आ जाए और वो भारत में आके छुप के रहने लगे और वो पकड़ा जाए, कोई कांड कर दे और वो भी कहने लगे कि भारत सरकार की जय, भारत के नेताओं की जय, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? या भारत की सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट उसको छोड़? एक पत्रकार वहाँ जाता है, वो खूब कुंडी खड़खड़ाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। एक बाहर का आया हुआ व्यक्ति के लिए दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये ड्रिप लगवाती है हॉस्पिटल में, उसकी वीडियो, और पानी पीती है उसकी वीडियो, यहाँ तक के छोटे मोटे जितने भी काम करती है, कपड़े धोती है, दूसरे काम करती है, सबकी वीडियो डालती है। तो इनके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, घर के बाहर भी अंदर भी लगा हुआ है। तो अगर वो आया, कैसे वो अंदर आया, कैसे कहती है थप्पड़ मारे नहीं मारे, क्या किया? दिखाओ वीडियो, अंदर कैमरा है ना, बाहर घर के बाहर भी कैमरा है, क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ सबको कि ये ऐसे अंदर आया, ऐसे लात मारी। दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी वारदात हुए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया, उसके बाद से देश में काफ़ी उबाल है। इसके साथ साथ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई महिला सीमा हैदर पाकिस्तान कब जाएगी? सीमा हैदर को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लोगों में काफ़ी रोष है। लेकिन सीमा हैदर वीडियो बनाकर अपील कर रही है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से कि मैं हिंदुस्तान की बहू हूँ, मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं हिंदुस्तान में ही सेफ हूँ। और एक और ट्विस्ट आ गया है कि सीमा हैदर पर बीते दिनों हमला हुआ है। एक व्यक्ति सीमा हैदर के घर जाता है और उन पर हमला करता है, चाटा जड़ता, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल है कि सीमा हैदर को इस वक्त पाकिस्तान जाना क्यों जरूरी है? सीमा को लेकर लोगों में क्यों गुस्सा है? इन्हीं बातों को जानेंगे। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रसिद्ध वकील मोमिन मलिक साहब जुड़े हुए हैं। वकील साहब, सीमा हैदर पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। जितने भी पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह रहे थे, धीरे धीरे करके पाकिस्तान जा रहे, लेकिन एक सीमा हैदर जो है अभी भी हिंदुस्तान में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहलगाम का मैटर होने के बाद ना केवल भारत, बल्कि भारत सरकार, बल्कि भारत का बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और दुनिया के तमाम वो लोग जो इंसानियत को मानते हैं, सभी ने इस घटना का कंडेम किया और सभी गुस्से में थे। और होना भी चाहिए, क्योंकि उन 28 लोगों का क्या कसूर था? वो लोग पर्यटक थे, हमारे भारतीय थे। क्यों
क्यों मारा गया, क्यों शहीद किया गया। सवाल ये पैदा होता कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी, या उनका पर्सनल किसी से रिवेंज था, कोई उनका प्रॉपर्टी विवाद था, कोई पैसों का लेन देन था, क्या था? कुछ भी नहीं था। सिर्फ उनके माथे पर और उनके जन्म पर एक टैग लगा हुआ था कि उन्होंने भारत की मातृभूमि में उन्होंने जन्म लिया था। सिर्फ ये कारण था कि उन्होंने भारत की सरजमीन पर, भारत की मातृभूमि पर उनका जन्म था, वो भारतीय थे। वो इसीलिए उनको टारगेट करके जो ना शहीद किया गया कि वो भारतीय थे, और कोई उनका कसूर नहीं था। ये कसूर नहीं है, बल्कि ये प्राउड है कि जो लोग भारत की जमीन पर पैदा हुए हैं। लेकिन आप जब शुरुआत से मांग करते आए हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उसी पे ये मैटर होने के बाद देश की सरकारों ने एक्शन लिया, पूरा देश के मूड को समझा। सरकारों ने भी गुस्से में थी, जो नेता लोग हैं, जो हमारी सरकार है, वो भी गुस्से में थी। तो जो सरकार को इस वक्त में ऐसा लगा कि ये जरूरी कदम स्टेप उठाने चाहिए, तो जो उन्होंने समझा कि ये स्टेप उठने चाहिए, जो उन्होंने वो स्टेप लिए, उनमें एक स्टेप ये भी था कि भारत के अंदर जितने भी लोग वीज़ाज पर पाकिस्तान के जो लोग रह रहे हैं, उन सबको एग्जिट किया जाए। ये भारत सरकार का निर्णय नहीं है, ये खुद पूरे देश का माहौल जानने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया, मूड को भाप करके। तो जब ये फैसला सब पाकिस्तानियों पे लागू होता है, तो ये सीमा भी तो पाकिस्तान की है, ये इलीगल आई हुई है भाई। जो लोग वीज़ा लेकर के, वीज़ा कब मिलता है पाकिस्तान के लोगों को? वीज़ा जब मिलता है जब उसको भारत का कोई व्यक्ति स्पॉन्सर करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि इसके अच्छे बुरे की जिम्मेदारी मेरी है, ये कोई यहाँ पर क्राइम नहीं करेगा और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो वो भारत सरकार को अपना स्पॉन्सर लेटर भेजता है, हाई कमीशन में स्पॉन्सर लेटर भेजता है। उसके बाद वो दिल्ली वेरिफिकेशन के लिए जाता है, और उसमें आईबी और रो की या सीआईडी की जो है वेरिफिकेशन होने के बाद जब क्लीन चिट मिलती है, तब हमारा भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है वो उनको वीज़ा ग्रांट करता है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद, भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद, जब वो भारत में आए हुए थे, जब भारत सरकार ने उनको सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद, सीआईडी वेरिफिकेशन होने के बाद ये तसल्ली होगी कि कोई गलत काम भारत में नहीं करेंगे, और मंजूरी उनको दे दी और उनको वीज़ा मिल गया, तब उनको बाहर कर दिया। तो ये महिला तो इलीगल आई हुई है। जो मंजूरी लेके आए थे उनको भारत सरकार ने जो ना बाहर कर दिया। 1 साल का बच्चा भी यहाँ रह गया, माँ चली गई, 2 साल का बच्चा रह गया, माँ चली गई, और बच्चे चले गए, माँ भारतीय थी तो यहाँ रहेगी। तो वो सब गए ना, जो पाकिस्तान के थे वो सब गए, जो भारत के थे वो सब वापस आए। तो ये क्यों रहे यहाँ, क्यों रहे? और ये सिर्फ बचने के लिए चोला उड़ रही है, भारत सरकार की जय जयकार कर रही है। और कौन? सीमा हैदर भारत सरकार की जय जयकार कर रही है बचने के लिए। भारत सरकार की अगर प्रशंसा करेगा, आप करोगे क्यों? आप भारतीय हो, मैं करूंगा, मैं भारतीय हूँ, भारत की जनता करेगी। वोट किसकी है? आपके पास वोट है?